And the next question is, how would you advocate the unequal distribution of food as the major factor that contributes to famine? अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि किस तरह से unequal distribution of food जो है वो famine का एक major factor है। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 156 पे जाएं, उसमें एक क्लियर हेडिंग है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। वो आप बताएं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, कि कई जगहों पे फूड सरप्लस होता है और कई जगहों पे बिल्कुल नहीं होता है, और जहाँ पे सरप्लस होता है वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक या सोशो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उस एक्सेस फूड को उन जगहों पे नहीं भेजते जहाँ पे फूड कम है, जिसकी वजह से एक डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है और वो लोग फूड को वेस्ट कर देते हैं, जबकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के बगैर भी सर्वाइव कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है। तो इस तरह से जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है फूड की तो उसका रिजल्ट फेमिन होता है। जैसे इथियोपिया, सोमालिया में, इन जगहों पे, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट पे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड इतना रेडली अवेलेबल नहीं है और ना ही बन सकता है, वहाँ पे वो फूड नहीं अवेलेबल, तो वहाँ पे फेमिन्स हैं। तो इस तरह से ये सारा कुछ आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दें, एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ। और अगर आप फर्दर जानना चाहते हैं अबाउट फेमिन एंड इट्स कॉजेज़ और इसके इफ़ेक्ट्स, तो आप मेरी चैप्टर 8 की वीडियोस देख सकते हैं at tutoria.pk।